नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार अलर्ट के मूड पर है, जिस कारण महाराष्ट्र सरकार शुक्रवार को क्रिसमस और नए साल के दौरान शादी समारोह, होटल और रेस्टोरेंट में भीड़ को रोकने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी करने वाली है। आपको बता दें कि गुरुवार को एक दिन में ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आए। राज्य में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 88 हो गई है। गुरुवार को वायरस संक्रमण के 1179 नए मामले आए, जिनमें से 23 मामले ओमिक्रॉन के हैं, जिसको देखते हुए गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रात 10 बजे के बाद कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। बैठक में सीएम ने लगातार बढ़ रहे मामलों पर लगाम कसने और इन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा की। फिलहाल सरकार एक जगह पर ज्यादा लोगों को एकत्रित होने के विषय पर जल्द नए गाइडलाइंस जारी करने वाली है। अहमदनगर जिले के टाकली ढोकेश्वर के नवोदय विद्यालय में 19 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। वह जानकारी के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले ने सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जा रहा है कि श्रीरामपुर तहसील इलाके में सबसे कम टीकाकरण हुआ था। औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील का मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। ये और कुछ नहीं बल्कि समाज को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। कांग्रेस और एनसीपी को महाराष्ट्र के मुसलमानों को जवाब देना है। बाला साहब थोराट आए या कोई भी बड़ा नेता आए, अबू आसिम साहब आए, तो इनसे जरूर पूछिएगा उसमें कि आपको सत्ता प्यारी है, आपको कुर्सी प्यारी है, या आपको कौम की तरक्की चाहिए। उसके अंदर मुंह पे उठाकर फेंकिए, मारिएगा उसके अंदर अपना रेजिग्नेशन। ये जितने भी 8-10 मंत्रियां बैठे हुए हैं मुसलमानों के, ये अगर मुंह पे फेंक कर मारेंगे अपने नेताओं के, तो उस दिन देखिएगा कि कैसा भूचाल आता है करके। उसमें उनको उस दिन समझ में आएगा कि नहीं, हम जो है, और आपको उस दिन ये पूरी कौम जो है वह सर के ऊपर बिठाएंगे। हम भी आपको कांधे के ऊपर बिठा के है तो हम आपको लेकर चलेंगे उसमें। लेकिन आपको अपनी सिर्फ है तो ओहदिया चाहिए, कुर्सी चाहिए, कौम गई चूल्हे में, आपको कोई लेना देना नहीं है। तो आज जो ये जो बयान आ रहे हैं, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अफसोसनाक है, और मुसलमानों के साथ कैसा धोखा किया जा रहा है, ये इस बात। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी होने का दावा करने वाली करुणा शर्मा ने शिव शक्ति सेना नाम से राजनीतिक दल की स्थापना की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी। यही उद्देश्य है। आज मैं जो पार्टी स्थापन करने जा रही हूँ, तो मैंने अपने जो मैं समाज सेवा कर रही हूँ आज 1 साल से, और मैंने समाज सेवा करते करते देखा कि भ्रष्टाचार, करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अति का अंत हो गया है। और अति का अंत करने के लिए जब कहते हैं ना, धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान धरती पे जन्म लेते हैं। पर मैं ये तो नहीं बोलती कि मैं भगवान हूँ, पर मैं ये मानती हूँ कि हम कुछ पहल करें तो कुछ हो सकता है। और मेरी पार्टी का यही उद्देश्य है, भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र मुझे बनाना है, यही उद्देश्य। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीनों में 1076 किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र के मध्य एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र विधि मंडल के शीतकालीन सत्र में जानकारी देते हुए बताया कि सभी आत्महत्याओं में 491 मामलों में सरकार की ओर से मदद भी दी गई है। महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ किया गया, बावजूद इसके नैसर्गिक आपदा और अन्य कारणों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जून 2021 से अक्टूबर 2021 के दरमियान महाराष्ट्र में 1076 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें 491 मामलों में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी गई है। वहीं 213 मामलों को अपात्र घोषित किया गया है। 372 मामलों की जांच चल रही है। महाराष्ट्र में अब तक 57 एसटी कर्मचारियों ने आत्महत्या की है। अब उन मृतक कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को नौकरी में समायोजित किया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल परब ने विधानसभा में कहा है कि कर्मचारियों की आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है, और जब ये पूरा हो जाएगा तो वारिसों को नौकरी में समायोजित किया जाएगा। परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा कि हड़ताल से निगम को 650 करोड़ का नुकसान हुआ है और 25,000 कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। परब ने बताया कि उस वक्त एसटी कर्मचारियों के सरकार में विलय की मांग को लेकर
मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के तहत 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट 12 सप्ताह में आएगी, जिसके बाद फैसला होगा। निगम ने कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों को भी 5 लाख रुपए दिए। मृतक के 222 आश्रितों के अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन दिए, जबकि 34 आश्रितों के नौकरी के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 10 वारिसों को अब तक नौकरी दी गई है। महाराष्ट्र में लेबर कोर्ट ने एसटी कर्मचारियों के संकट को बढ़ाते हुए एसटी श्रमिकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया है। इससे एसटी कर्मचारियों की मुश्किल और बढ़ गई है। पिछले 2 महीने से कुछ एसटी कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं, इसलिए परिवहन विभाग के बार बार निर्देश के बावजूद एसटी कर्मचारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 10,000 से अधिक एसटी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जबकि करीब 2,500 एसटी कर्मचारियों को निलंबित किया गया, तो कई हड़ताल करने वाले एसटी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। मुंबई के भांडुप उपनगर में बीएमसी के सावित्रीबाई फुले मैटरनिटी होम में 4 नवजात शिशुओं की मौत के मामले को लेकर गुरुवार को बीजेपी नगर सेवकों ने महापौर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बच्चों की मौत एसी में शॉर्ट सर्किट से हुई है। बीएमसी की कार्यकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंगला गोमरे ने बताया कि नवजात शिशुओं की मौत का कारण दूसरी वजहों के साथ साथ सेप्टिक शॉक है। बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने मैटरनिटी होम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस में शिकायत करके दोषियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ के चाकण में हत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है घर के बाहर कार में बैठे एक अखाड़ा मलिक को 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। उस पर तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई है। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने अखाड़े के मालिक नागेश कराले को 6 गोलियां मारी है। इनमें से 2 गोली उसके सिर पर लगी और मौके पर ही मौत हो गई है। नागेश अपनी कार में ही बैठे थे कि हमलावरों ने गोलियां चलाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जलगांव शहर के सिंधी कॉलोनी में बिजली विभाग के एक असिस्टेंट इंजीनियर जयेश तिवारी जब अपने 2 साथियों के साथ बिजली के बिल की वसूली के लिए निकले थे, इस दौरान एक ग्राहक किशोर टिकमदास पोपटानी ने इंजीनियर की पिटाई कर दी। मौके से बिजली विभाग के दोनों कर्मचारी फरार हो गए। एक उपभोक्ता ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर पथराव किया, जिसमें दोनों कर्मचारी घायल हो गए। इस घटना के बाद ग्राहक पोपटानी के खिलाफ MIDC पुलिस में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने आरोपी पोपटानी को गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अक्कलकोट में दिल दहलाने वाला एक मामला आया है। दरअसल शार्दुल पेट्रोल पंप के पास ड्रेनेज का काम करने जा रहे 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि पहले एक मजदूर ड्रेनेज के अंदर गया, जिससे बचाने के लिए बाकी मजदूर गए और सभी की दर्दनाक मौत दम घुटने से हुई है। इस मामले में स्थानीय महानगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगा है। सोलापुर नगर निगम ने कल शाम सोलापुर शहर में एक ड्रेनेज चैम्बर में मृत 4 व्यक्तियों के रिश्तेदारों को 10 लाख रुपए की घोषणा सोलापुर के मेयर श्री कंचन यनम ने की है। स्थानीय लोगों ने सोलापुर नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका ने जल निकासी में लगे श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य भी श्रमिकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अकोला के MIDC थाने की सीमा में आने वाले मलकापुर येवता मार्ग पर स्थित एक खेत में अवैध रूप से बायोडीजल का संग्रहण कर उसकी बिक्री की जा रही थी। लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने बायोडीजल समेत 1 करोड़ 26 लाख का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि अकोला की क्राइम ब्रांच को गुप्त जानकारी मिली थी कि MIDC पुलिस थाने की सीमा में आने वाले मलकापुर येवता मार्ग पर स्थित एक खेत में अवैध रूप से बायोडीजल का संग्रहण कर उसकी बिक्री हो रही है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 1 करोड़ 26 लाख 45,100 रुपये का माल जब्त किया है। नागपुर पुलिस के रिकॉर्ड पर वांटेड आरोपी सैयद आसिफ निजाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस की गिरफ्तारी से बचते हुए आरोपी सैयद आसिफ ने
वीडियो के जरिए बयान दिया है। अपने 4 दोस्तों के साथ आसिफ नागपुर में चोरी और छोटी बड़ी घटना को अंजाम देता था। आसिफ का गैंग नागपुर में गाड़ियों की चोरी करता था। ऐसा ही एक वारदात पुलिस ने आसिफ के गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है, लेकिन आसिफ बचकर भाग गया। पुलिस ने सरफराज अहमद खान, समीर अहमद और करण यादव को गिरफ्तार किया, लेकिन आसिफ फरार है। पुलिस ने आसिफ के परिवार और दोस्तों से पूछताछ की है। औरंगाबाद शहर के पास गांव कमलापुर राजनगांव और बजाज नगर में धड़ल्ले से चल रहे काले धंधे, जिसमें वर्ली मटका, बोगस ऑनलाइन लॉटरी और अवैध शराब बिक्री जैसे कारोबार हैं। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। आपको बता दें कि MIDC पुलिस स्टेशन को सरकार की ओर से 2 महीने पहले ही आदर्श पुलिस स्टेशन का पुरस्कार मिला है, लेकिन इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कमलापुर के राजनगांव और गांव के अन्य भागों में खुलेआम ये धंधे चल रहे हैं। औरंगाबाद का वालुज MIDC पुलिस स्टेशन 2 महीने पहले इस पुलिस स्टेशन को आदर्श पुलिस स्टेशन का पुरस्कार मिला है, लेकिन इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले परिसर के अंदर मुंबई मटका हो, ताश के क्लब हो या फिर बोगस लॉटरी हो, शराब के धंधे हो, खुलेआम धड़ल्ले से चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन का इन धंधों के ऊपर कोई ख्याल नहीं है। कैमरामैन आनंद के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, औरंगाबाद। जालना जिले में आंध्र प्रदेश से गांजा लेकर जा रहे ट्रक को परभणी मंठा रोड पर कर्णवाल फाटे के पास पुलिस ने पकड़ा। दौरान पुलिस ने जब ट्रक की जांच की तो ट्रक में नर्सरी के पौधे के नीचे गांजा से भरे हुए 12 थैले बरामद हुए। करीब 3 क्विंटल गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में मूल्य 18 लाख है। पुलिस ने 18 लाख रुपए का गांजा और 12 लाख रुपए का ट्रक समेत 6 लाख के नर्सरी के पौधे जब्त किए हैं। साथ में भोकरदन तहसील के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सातारा में कोयना बांध महाराष्ट्र के कई जिलों को पानी की आपूर्ति करता है, इसलिए इसे भाग्य लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन अब कोयना नगर के लोगों को पानी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। दरअसल पाटन तहसील में जुलाई के महीने में भूस्खलन के कारण लाल मिट्टी की पहाड़ियां ढह गईं। पिछले 6 महीने से अशुद्ध पानी की समस्या से जूझ रहे कोयना नागरिक बड़े पैमाने पर शामिल हुए। ग्रामीणों ने उग्र होकर कोयना बांध प्रशासन कार्यालय पर मोर्चा निकाला। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मांग की कि नेहरू उद्यान में स्थानीय लोगों को बगीचे में मुफ्त सुविधाएं मिले। अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और दूसरी ओर फिल्म के रिलीज होते ही #boycott83 सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग एक नहीं बल्कि कई वजहों से हो रही है। इस फिल्म को फ्लॉप बनाने की बातें करने वाले रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और कबीर खान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दरअसल दीपिका पादुकोण के JNU के छात्रों के समर्थन में पहुंचने के बाद से ही उनके प्रति लोगों की नाराज़गी नजर आ रही है। फिल्म के रिलीज के बाद एक यूज़र ने सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप शेयर करके लिखा, देखिए कैसे रणवीर सिंह और बॉलीवुड के अन्य फिक्स स्टार्स पाकिस्तान के ISI एजेंट्स के साथ पार्टी कर रहे हैं। वहीं कबीर खान को मुगल काल को खूबसूरती से बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाते हुए लोग उनकी फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। अभिनेता सलमान खान और शाहरुख खान एक बार फिर टाइगर 3 में साथ नजर आएंगे। अब बताया जा रहा है कि शाहरुख फिल्म के 12 दिन के शेड्यूल की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। दरअसल कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान के ड्रग केस में फंसने के बाद से ही कैमरों से दूर थे और कहा जा रहा है कि शाहरुख ने मुंबई में पठान फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू की है। फिल्म में शाहरुख एक रॉ ऑफिसर की भूमिका में होंगे। फिल्म में इमरान हाशमी ISI एजेंट की नेगेटिव भूमिका में नजर आने वाले हैं। कबीर खान की तीसरी इंस्टॉलमेंट को मनीष शर्मा निर्देशित कर रहे हैं। टीवी एक्टर उर्फी जावेद ने अपने इस्लाम के खिलाफ दिए गए बयान के कारण खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इसके बाद उन्होंने एक और बयान देकर सनसनी फैला दी। उर्फी ने कहा कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के शिकार मैं भी हुई थी। इस लिस्ट में इंडस्ट्री के कई लोग शामिल हैं। उर्फी ने बताया कि हर दूसरी लड़की की तरह मैंने भी कास्टिंग काउच झेला है। ये बार हुआ था जब मुझे किसी ने जबरन इसमें धकेला, लेकिन मैं उससे बचकर निकल आई और खुद को लकी मानती हूँ। इंडस्ट्री में मर्द बहुत पावरफुल है,
उनके पास आपको किसी की भी वक्त रिजेक्ट करने का अधिकार है। बीते दिनों की तेजी पर शेयर बाजार में आज ब्रेक लगा। भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 191 अंकों की गिरावट के साथ 57,124 अंकों और निफ्टी 69 अंकों की गिरावट के साथ 17,003 अंकों पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग सेक्टर के शेयरों की पिटाई हुई है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी गिरावट हुई है। ऑटो सेक्टर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस गिरावट के बावजूद आईटी स्टॉक्स में तेजी हुई है। बाजार में गिरावट के बावजूद HCL, टेक महिंद्रा, SBI लाइफ इंश्योरेंस, विप्रो, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स ने तेजी के साथ बंद हुए हैं। बाजार में आज रिलायंस इंडस्ट्री, ITC, TCS में भी बढ़त देखी गई और ये शेयर हरे निशान में बंद हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।